ओम नमः शिवाय। नमस्ते। कल 25 जुलाई 2020 को नागपंचमी पड़ रही है। नागपंचमी जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि होती है। विशेष रूप से जिनकी भी पत्रिका में राहु केतु किसी भी तरह का ग्रहण दोष बना करके अगर दूसरे ग्रहों को ग्रहण के प्रभाव से पीड़ित करते हैं तो उन लोगों के लिए विशेष रूप से ये दिन पूजा के दृष्टि से और जो भी उनकी पत्रिका में राहु केतु एक्सिस पे आने के कारण ग्रहों की पावर में जो एक कमी आती है या जो दूसरे प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसे लोगों के लिए ये दिन विशेष रूप से बहुत ही महत्व का दिन होता है। और जो नागपंचमी की तिथि होती है ये हर वर्ष शुक्ल पक्ष की श्रावण मास में जो शुक्ल पक्ष आता है उसकी पंचमी तिथि के दिन नागपंचमी मनाई जाती है। और ये जो विशेष दिन होता है ये विशेष रूप से जो नाग होते हैं, चाहे वो शिव जी हों चाहे विष्णु जी हों, और शिव जी हैं तो उन्होंने भी अपने गले में नाग और सर्प को लपेटा हुआ है। उसी तरीके से विष्णु भगवान भी हैं तो वो भी क्षीर सागर में नागों की जो शैया है उसके ऊपर लेटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये नाग हैं, जो नाग देवता हैं, इनका भी एक बहुत गहरा संबंध है मनुष्य के जीवन से। और इसीलिए श्रावण के महीने में जब पूरे समय शिव जी की हर उपासना की जाती है और एक बहुत ही भक्ति से भरा हुआ माहौल होता है, उसी समय पे ये नागपंचमी की भी तिथि आती है और बड़े धूमधाम से लोग इसकी पूजा करते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप में किसी के भी हॉरोस्कोप में अगर कोई भी प्लैनेट्स राहु और केतु एक्सिस पे आ गए हैं, चाहे वो नॉर्मल ढंग से राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए हों या कोई विशेष ग्रहण हो जैसे कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, और उस समय पे सारे प्लैनेट्स राहु केतु के किसी भी एक साइड पे आ जाए, तो ऐसी स्थिति में बहुत गहरा उसका एक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है बाकी जो अदर प्लैनेट्स होते हैं उनके रिजल्ट देने के ऊपर। तो बड़ा अच्छा एक मुहूर्त होता है जिस दिन आप विशेष रूप से अगर शिव जी की पूजा करें और कुछ छोटे से उपाय कर लें तो आपके जो प्लैनेट्स हैं उनमें थोड़ा स्ट्रेंथ भी आ जाते हैं। और जो एक राहु केतु जिसको कालसर्प दोष के नाम से भी लोग बोलते हैं, हालांकि मैं इसे कालसर्प दोष तो नहीं बोलूंगी क्योंकि ये बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। सारे प्लैनेट्स हैं वो अपनी अपनी एक्सिस पे मूव करते रहते हैं, तो जब ये दूसरे प्लैनेट्स राहु और केतु के बीच में आकर के फंसते हैं तो ये खगोलीय ही घटना, लेकिन ये जरूर है कि चूंकि राहु और केतु प्लैनेट्स एक नोड होने की वजह से अपना प्रभाव तो रखते ही हैं, तो इनकी आप शांति कर सकते हैं। जैसे सारे उपाय किए जाते हैं प्लैनेट्स के लिए, उसी तरीके से आप राहु केतु के शांति के लिए आप नागपंचमी के दिन शिव जी की पूजा कर सकते हैं। तो जैसे कल नागपंचमी है तो ये जो तिथि है इसका प्रारंभ जो है 24 जुलाई आज के ही दिन दोपहर से शुरू हो गया है, करीब 2 बजे से, और कल पूरे दिन ये 12-12:30 बजे तक इसका मुहूर्त रहेगा। तो आप इसको मॉर्निंग में इसका जो विशेष शुभ मुहूर्त है वो करीब 5:30 बजे से शुरू होगा। 5:30 से लेकर के 8 बजे तक तो आप इस पीरियड में भी शिव जी की पूजा विशेष रूप से कर सकते हैं। और इसके लिए चूंकि इसका संबंध नाग से होता है, स्नेक्स से होता है, सर्प से होता है, और शिव जी जो होते हैं वो उन्हें ये माना जाता है कि वो जितना भी विष है या जहर है उसको भी वो ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। तो जो इस कुंडली में इस तरह का कोई दोष होता है जिसका कि त्र्यंबकेश्वर और नासिक उज्जैन में लोग विशेष रूप से नागपंचमी के दिन जाकर के अपने कालसर्प दोष की मुक्ति के लिए पूजा करवाते हैं। तो आप सभी लोग अपने घर में भी इस पूजा को कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि जैसे सारे आप पूजा करते हैं, जिस तरीके से जलाभिषेक करते हैं उसी तरह से आप करिए। लेकिन फिर भी चूंकि ये राहु से संबंधित है तो इसकी एक विशेष उपाय में आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि आप किसी भी एक ब्लैक कलर का धागा ले लीजिए, काले रंग का कोई धागा ले लीजिए और उसमें आप 7 लौंग ले लीजिए, जो ब्लैक कलर के लौंग होते हैं जिसको आप खाते हैं,
और इन लौंग को ब्लैक कलर के धागा से आप उसको गांठ लगा के बांधते जाइए। और इस तरीके से ब्लैक कलर के धागे में जब आप ये 7 लौंग को बांध लेंगे तो उनके ऊपर आप मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल होता है उनके ऊपर 1-1 ड्रॉप सारे लौंग के ऊपर गिरा दीजिए और उनकी माला जैसे बना लीजिए, जैसे माला बनाते हैं। और पूजा करते टाइम शिव मंदिर में कहीं पे भी शिवालय हो वहां पे आप जाइए और शिव जी को वो अर्पित कर दीजिए। जैसे आप उनकी सारी पूजा करते हैं उसी तरीके से इस माला को आप शिव जी के ऊपर चढ़ा करके और मन में उनसे प्रार्थना कर लीजिए कि जो मेरे ग्रहों में कमियां रह गई हैं या जो राहु केतु का जो मेरी लाइफ के ऊपर एक नेगेटिव प्रभाव आ रहा है तो उससे ईश्वर हमें मुक्ति करे। तो इस पूजा का विशेष लाभ भी होता है। हालांकि एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते तो मैं रेमेडीज में के लिए प्रेफर करती हूँ लोगों के कि रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। और रेमेडीज में भी देखिए हमारे जो कर्म इस तरह के हैं कि उनका उपाय करके उसके नेगेटिव प्रभाव में एक कमी लाई जा सकती है, तो उसके लिए तो रेमेडीज काम करती है। लेकिन इनकेस अगर कोई बहुत 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 स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट है तो वहां पे कई बार रेमेडीज भी जो होती हैं वो काम नहीं कर पाती हैं। लेकिन फिर भी चूंकि शिव जी का संबंध है नाग पंचमी से तो सामान्य तौर से सभी को इस दिन विशेष रूप से नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। और जहाँ पे भी आपके आसपास कोई शिव जी का मंदिर हो वो वहां पे आप जा सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर में ही उनकी पूजा कर लें। और जो ये मैंने आपको उपाय बताया है लौंग का ब्लैक कलर के धागे में बांध करके और उस पे गांठ लगा करके जब आप उसको शिव जी के ऊपर अर्पित करते हैं तो एक्चुअली ये जो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर और लौंग और सरसों का तेल, ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं ये राहु और सैटर्न से रिलेटेड चीजें होती हैं और ये नेगेटिविटी को शो करती हैं। एक्चुअली जो नेगेटिविटी होती है लाइफ की उसको ये रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब हम उसको एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि जब हम अपने जो हमारे भीतर की नेगेटिविटी है उसको जब हम ईश्वर को अर्पित कर देते हैं तो उससे एक बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी आता है या अपने अंदर एक बहुत पॉजिटिव फील भी आती है कि जैसे मेरे सारे प्लैनेट्स अच्छे हो गए। तो ये बहुत ही अच्छा उपाय है, इसको आप करिए और देखिए किससे आपको क्या फायदा होता है। और राहु केतु का जो एक नेगेटिव इफेक्ट होता है ये इतना इजी भी नहीं होता है कि किसी ने अगर आपको बोला कि आप के सारे प्लैनेट्स राहु केतु या काल सर्प दोष में आकर के सारे आपके जो हॉरोस्कोप है वो बहुत वीक हो गई है, तो इतना आसान नहीं है उसको कि एक बार देख करके कोई इस तरीके से डायरेक्टली बोल दे। पूरे हॉरोस्कोप को बहुत उसकी स्टडी करनी चाहिए और हर एक एंगल से उसको चेक करना चाहिए नक्षत्रों के लेवल पे और हर तरह से चेक करके जब उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहिए कि क्या वाकई में काल सर्प दोष के अंदर हमारे जो प्लैनेट्स आ गए हैं तो उस वजह से क्या सारे के सारे ही प्लैनेट्स वीक हो गए हैं या जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उनमें अभी भी रिजल्ट देने की कैपेसिटी बची हुई है। तो आशा करती हूँ कि आपको थोड़ी सी एक आइडिया लगी होगी कि कल का दिन कैसे यूज किया जाए। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप इसको सामान्य तरीके से शिव जी की पूजा में भी निकालिए और इससे अगर आप किसी भी तरह का दोष भी होगा आपके हॉरोस्कोप में तो वो भी दूर हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। नमस्ते।